पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सैम्पल पेपर में जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं 8th क्लास में उसके बारे में हम पढ़ेंगे और तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30 इज, ऑप्शन आपके हैं 0, 1, -1/13 एंड 13। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है? देखो यहाँ से दो क्वेश्चन ही जनरेट हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आपका आएगा एडिटिव इनवर्स का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और आता है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। मान लो -13 का एडिटिव इनवर्स है तो -13 का एडिटिव इनवर्स होगा +13 या 13 जो भी है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल जैसे -13 है तो -13 का सिर्फ रेसिप्रोकल होगा जो भी होगा आपका -1/13। तो देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता, 0, 1 हो नहीं सकता। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है, सी -1/13। और ये भी है नहीं, ये एडिटिव इनवर्स है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बोला जाए तो वहां पर आपको रेसिप्रोकल करना है, एडिटिव इनवर्स बोला जाए तो वहां पर आपको ओनली साइन चेंज करना है। अगर प्लस का है तो आपको साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस का है तो प्लस में। और इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ जो है वो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी आपका जो है वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्यूब नंबर ऑफ 9 इज, 9 का क्यूब नंबर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं पूछा है, क्यूब पूछा है। क्यूब का मतलब है आपको किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए हुए हैं तो आप ऑप्शन के हेल्प से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, 81 into 9। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को पता है कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, या इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो देखो P + R × T, ये तो है नहीं फॉर्मूला इसका। ये आपका फॉर्मूला सही लग रहा है, P × R × T, जहां P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है अपॉन 100। सो प्रिंसिपल × रेट × टाइम अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला सही है। ये गलत है, ये गलत है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा B। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है तो आप सभी को पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। अमाउंट का फॉर्मूला आपका है A = P1 + R/100T। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल हमें निकालना है कि जो भी ये सारे के सारे दिए हुए हैं सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। और पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो आपके बाइनोमियल है। सबसे पहले जो होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं उसको मोनोमियल बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 3 से ज्यादा टर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में तो वहां पर आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको निकालना है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स 2, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए 4x², जिसमें ओनली एक टर्म है, इट मींस ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। दूसरा देखिए 5 - 3x², ऑब्वियसली ये 1 और 2, इसमें टोटल 2 टर्म्स है तो ये आपका बाइनोमियल एकदम राइट हो जाएगा ऑप्शन में बी। रिमेनिंग ऑप्शंस देखिए यहाँ पर 2x5, 2 and 3, टोटल 3 टर्म्स हैं तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी 5x + 2x, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं बट दोनों लाइक टर्म्स है, 5x और 2x ऐड होकर 7x बना देगा, इसलिए ये 1 टर्म में ही गिना जाएगा, मोनोमियल में गिना जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज। देखो यहाँ पर आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब जो है वो अंदर जो बने हुए कोण हो। मान लो आपका एक क्वाड्रिलेटर है कोई भी, उसके जो अंदर वाले चारों कोण हैं उन चारों कोण का जो है वो एडिशन कितना होता है। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 360 होता है। तो यहाँ पर 360, ये रहा बी ऑप्शन आपका सही होगा 360। यहाँ पर ये जो इंटीरियर एंगल्स 180 किसका होता है, ट्रायंगल का होता है। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होता है उसका सम जो होता है 180। और ध्यान रहे कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। यहाँ पर अगर इंटीरियर, अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में अगर इंटीरियर का पूछे, इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम पूछे तो वहां पर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। बट अगर एक्सटीरियर का पूछे तो एक्सटीरियर का जो ट्रायंगल का होता है वो आपका 360 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ट्रायंगल में इंटीरियर का पूछे तो 180 होगा, एक्सटीरियर का पूछे तो 360 होगा। और क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल्स का सम जो वो ऑलवेज 360 होता है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो। सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज, आपका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आगे हम पढ़ेंगे ये जो थे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। और नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट में टोटल आपके जो है वो 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक नंबर के 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन टाइप के। और इसी टाइप के आते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वाड्रिलेटर का बना हुआ तो आपको ट्रायंगल का पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो और आगे वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करें और न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।